तो आज पीआर से पीओ साइकिल चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं सीधा मेरे को ये मतलब ये पूरा बना के दिखा देने के बाद हाँ, पीआर से सीधा वहाँ तक तो पीआर बना रहे माइनर हैं। तक पीआर बनाने के लिए ट्रांजैक्शन है ME51N। 51N। तो पहले पीआर होती क्या है? पीआर एक इंटरनल रिक्वेस्ट है हाँ जो परचेसिंग जो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में, क्वालिटी का डिपार्टमेंट हो गया, परचेज से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वो सब अपनी रिक्वेस्ट रेज करते हैं। अच्छा तो इस पीआर का मतलब होता है परचेज रिक्विजिशन। ये कोई भी रेज कर सकता है जिसको भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो। अब पीआर कितने तरीके की होती हैं ये यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप से सेलेक्ट करके, वैसे पीआर हो सकती है सर्विस की अगर सर्विस परचेज कर रहे हैं, आइटम की अगर मटेरियल परचेज कर रहे हैं, स्टेशनरी की हो सकती है, ठीक है, और टूल की हो सकती है, डाई की हो सकती है, स्पेयर पार्ट्स की हो सकती है, कंज्यूमेबल्स की हो सकती है। ठीक है, तो पीआर में बेसिकली वो चीज़ें होती हैं कि हमें चाहिए क्या, तो क्या चाहिए, Requirements। कितना चाहिए, कब तक वो आएगा। तो इसमें हमने ये मटेरियल कोड क्वांटिटी और प्लांट है ना। हाँ, और साथ में ये हम ये स्टोरेज लोकेशन लिख सकते हैं। ये होता है इन्वेंट्री में में स्टोरेज लोकेशन होता है कि ये रखा कहाँ जाएगा मटेरियल। हाँ तो इतनी चीज़ें रख के हम पीआर बना सकते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे तो सिस्टम पीआर बना देगा। ठीक है, तो जितने भी यूज़र होते हैं उन सबको राइट होते हैं ME51N के। जिसके पास भी ये राइट नहीं है वो पीआर नहीं बना सकता। तो जितने भी SAP में जितने यूज़र होते हैं उनको रोल मिलते हैं। क्या रोल होते हैं उनके काम के हिसाब से। हाँ जैसे एक यूज़र है, जैसे स्टोर का बंदा है तो उसको इन्वेंट्री देखने के राइट होते हैं, मीगो करने के राइट होते हैं, स्टॉक इधर से उधर करने के राइट होते हैं, कंज्यूम करने के राइट होते हैं, इशू करने के राइट होते हैं। ऐसे ही हर यूज़र को अपने अपने राइट होते हैं। अच्छा तो हर ट्रांजैक्शन के ज़रूरी नहीं है कि एक यूज़र को सारे राइट्स हों। अच्छा तो पीओ वाले को पीआर के कई जगह राइट नहीं दिए जाते हैं। नहीं तो वो खुद ही रिक्वेस्ट रेज करेगा, खुद ही ऑर्डर बना ये लेगा, बात सही है। खुद ही मंगा भी लेगा, खुद ही हाँ। पैसे वैसे, तो सारी चीज़ें इसमें धांधली ना हो इसलिए रहता है। हाँ। तो ये पीआर बन गई एक आइटम। जितने आइटम चाहे यहाँ पे आइटम ले तो सकते ऐसा हैं। रहता है कि पीआर करने वाले कोई स्पेशल मतलब कुछ हाँ। लोग रहते हैं, फिर हाँ। पीओ क्रिएट करने वाले कुछ लोग एग्जैक्टली, रहते हैं, ऐसा परचेज की टीम होती डिपार्टमेंट है। बने हाँ, रहते हैं। डिपार्टमेंट होती है। परचेज की टीम जो होती है वो पीओ से रिलेटेड, कोटेशन से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड ये काम करती है। अच्छा। स्टोर की जो टीम होती है वो मीगो करती है, क्वांटिटी वेरीफाई करती है कितना क्वांटिटी मटेरियल है। कोई स्टोर में, क्योंकि हर मटेरियल स्टोर में आता है तो इशू करती है। अगर कोई डिपार्टमेंट जाता है तो स्टोर से ही लेता है मटेरियल, तो इशू करने का काम होता है। फाइनेंस क्या करता है? इन्वेंट्री के सारे राइट फाइनेंस के पास होते हैं। मीरो करने के राइट होते हैं, पेमेंट करने के राइट होते हैं। अगर कुछ गलत हो गई है अकाउंटिंग तो उसको राइट अप करने के राइट होते हैं। ठीक है, तो ये पीआर हमारी बन गई है। हाँ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इससे पीओ बनाना है। तो पीओ बनाने के लिए एक्चुअली हमारे पास जैसे ही ये पीआर बन जाती है, परचेजर को पता चल जाता है कि ये आइटम हमको इतना क्वांटिटी चाहिए। ये ME5 से परचेजर एक साथ भी बहुत सारी पीआर है तो निकाल सकता है। अब इस पीआर से उसको पीओ बनाना है तो वो क्या करता है, मैनुअली इसको वेंडर को भेजता है। वेंडर से कोटेशन लेता है, उससे नेगोशिएशन करता है कि कितने रुपए में ये देगा। 3-4 कोटेशन लेता है। जो भी कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, ज़्यादातर कंपनियां में पॉलिसी होती है कि कम से कम 3 कोटेशन होनी चाहिए। हाँ। तो परचेजर इनको 4-5 वेंडरों को भेजता है। उसको जो 3 कोटेशन मिलती है उसमें से सबसे जो सस्ता मटेरियल है अवेलेबिलिटी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, वो उस पर पीओ बनाता है। तो हम वो डायरेक्ट पीओ बनाने जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये सारी एक्सरसाइज जो है वो हो चुकी है। ये अपना रिक्विजिशन वाला है हाँ। ना, जो है ना। हाँ, तो इसको कहाँ से लाए? यहाँ से। हाँ, ये यहाँ से सेलेक्ट किया हमने तो ये आ गया। अच्छा, मतलब नंबर को सेलेक्ट किया ना। हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम क्या करेंगे, वो इसका पीओ बनाएंगे। तो पीआर बनने के बाद वेंडर के पास भेज दिया गया है। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल नेगोशिएशन हो जाता है। तब जब कोटेशन आ जाता है तब हमारे पास पीओ बनाते समय हमें क्या क्या रहना चाहिए, हमारे पास वेंडर पता होना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पीओ बनाने की ट्रांजैक्शन है ME21N। ठीक है, तो पीओ बनाते समय बायर को, परचेजर को पता होता है कि कौन सप्लाई करेगा मटेरियल। वेंडर पता होता है, उसे वेंडर कहते हैं जो सप्लाई करता है मटेरियल। रेट पता होता है कितने में सप्लाई करेगा।
पेमेंट टर्म फिक्स होती हैं हर वेंडर की एसएपी में कि कितने दिन की उसके साथ पेमेंट टर्म है, कितने दिन में पैसा देना है, 60 दिन में पैसा देना है, 3 दिन में देना है, 30 दिन में देना है, सॉरी। उसके बाद से पीओ जब बन जाता है तो पीओ अप्रूव होता है। अच्छा। तो अप्रूव होने के लिए जो भी पैसे वाइज वैल्यू वाइज बना रहता है कि प्लांट हेड के पास जाएगा, उससे सुपरवाइजर के पास जाएगा। तो जैसे ही ये पीओ की स्क्रीन खुल गई है क्रिएट परचेज ऑर्डर की, तो इसमें सबसे ऊपर जो आता है वो आता है वेंडर। अच्छा। तो वेंडर पता होना चाहिए कि किस वेंडर को हमको पीओ बनाना है। तो वेंडर पता होना चाहिए पीआर के लिए, और ये सारा चीज़ पता होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं इसमें वेंडर हमारा एक है, मैंने बना रखा है 6 5 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0 5 6 4 टाइम्स 0। तो ये एक वेंडर है जो जिस वेंडर का कोड है, अच्छा। ठीक है। कोड डालते ही उसकी सारी जो डिटेल है, जैसे मटेरियल पीए की डिटेल आ जाएगी अच्छा। कि उस ये एबीसी लिमिटेड है, कौन सी कंपनी है, तो एबीसी लिमिटेड है, उसका एड्रेस। अभी ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन डालने, कंपनी नाम आ गया एबीसी लिमिटेड है हाँ वेंडर का। अभी देखेंगे क्या क्या आ रहा है। तो ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन होती है जो परचेज करती है। तो कंपनी में परचेज ऑर्गेनाइजेशन होती है प्लांट के लिए कि ये परचेज करते हैं। परचेज ग्रुप उस बायर का नाम होता है जो परचेज करता है। हर मटेरियल के बायर होते हैं कंपनी में, एक ही बंदा सारी परचेज नहीं करता है। हाँ। तो उस हिसाब से वो बायर देखना होता है कि कौन कौन बंदा है। तो ये अंग्रेज सारे ले रहते हैं इसमें। कंपनी कोड जरूरी होता है पीओ बनाते समय कि कंपनी कोड क्या है। तो इसका कंपनी कोड हम ले लेते हैं, SRSG है कंपनी कोड, ठीक है। नहीं तो मैं डालूंगा मान लो, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कौन क्या है? मैं बता दूंगा कंपनी, ये हर जगह कंपनी नहीं। नहीं, हर जगह ये पता होता है कि कंपनी क्या है। आप कहीं ज्वाइन करेंगे तो वहाँ परचेज ऑर्गेनाइजेशन बताया जाएगा, कंपनी क्या है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सब बताते हैं, ठीक है। तो इसकी परचेज ऑर्गेनाइजेशन है SRS1, ठीक है। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कंपनी हो गई। अब हमें वो पीआर ढूंढनी है। पीआर कहाँ थी हमारी? तो जो पीआर है वो यहाँ लेते हैं, यहाँ पे। तो जो भी पीआर हमारी बनी हुई थी, ये दिख रहा है परचेज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ही हम वहाँ से कॉपी करके लेंगे वो सारी पीआर नंबर के हिसाब से उठ के कॉपी हो जाएगा। तो हमें ये बार बार चीज़ें नहीं डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ वो पीआर मार देंगे, एंटर मारेंगे, सारी पीआर की वो डिटेल ले आएगा, ठीक है। अभी अगर यहाँ लाइन आइटम, अगर बहुत सारे पीआर में बहुत सारी लाइनें हैं, हाँ। तो यहाँ लाइन आइटम भी डालना पड़ता है। अभी एक ही लाइन है तो ये उठा लेगा। तो हमें क्या खरीदना है, कब तक खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो सब पीआर में था। वेंडर है यहाँ से आ गया। प्राइस अब और डालना होगा, प्राइस डालते ही हम पीओ सेव करेंगे, पीओ बन जाएगा। अच्छा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पीओ के लिए डालनी होती है। अब ये पूछ रहा है कि कितना प्राइस है, नेट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये प्राइस मांग रहा है, तो मेरे को यहाँ पे प्राइस डालना पड़ेगा। तो मैंने प्राइस डाल दिया 10 रुपये, ये रहा नेट प्राइस। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये प्राइस डाल दिया। उसके बाद ये मांगता है टैक्स, तो मैंने टैक्स यहाँ पे हमें टैक्स रखना होता है इनवॉइस में जाके। ये जो इनवॉइस दिख रही है, तो टैक्स यहाँ से जाके सेलेक्ट करना होता है कि क्या टैक्स लगेगा। तो आज अब जीएसटी आ गया है, पहले जीएसटी नहीं था। तो अब जीएसटी के हिसाब से जो भी जीएसटी होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अभी जैसे मैंने इसको मान लिया कि नॉन टैक्सेबल है, तो मैंने ये भी 0 ले लिया, ठीक है। तो पीओ बनाने के लिए जितनी चीज़ें थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। उसके अलावा भी अगर हमें कुछ रिमार्क्स लिखना है, तो यहाँ हेडर में हम ये टेक्स्ट में जाके वो रिमार्क्स लिख सकते हैं कि हमको किस तरीके का आइटम चाहिए। जैसे मैंने लिखना है कि अगर इलेक्ट्रिकल आइटम है और मैंने लिख दिया कि यहाँ मेक मुझे चाहिए हैवेल्स का, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया हैवेल्स का मेक, ठीक है। और कोई टर्म, अब डिलीवरी इनवॉइस में जाएंगे तो यहाँ पता होता है पेमेंट टर्म कितनी है। तो पेमेंट टर्म यहाँ से 14 दिन की पेमेंट है, 30 दिन की है, 45 दिन की है, परसेंटेज वाइज है कि इतने परसेंट इस दिन, इतने परसेंट इस दिन, बाकी दिन, ठीक है। तो 60 दिन 90 दिन सारी पेमेंट अब डिफाइंड होती है उस वेंडर की। उसके अलावा इसमें उस वेंडर का एड्रेस यहाँ से उस वेंडर का एड्रेस होता है,
तो इसमें जो भी एड्रेस डला होगा, यहाँ एड्रेस पे सेलेक्ट के जाएंगे तो यहाँ एड्रेस आता है उस पीओ का। तो एड्रेस डिटेल में जाएंगे तो सारा का सारा एड्रेस भी, कौन है वेंडर है, कहाँ का वेंडर है, क्या ईमेल आईडी है, क्या फ़ोन नंबर है, वो एड्रेस में जाके मिल जाता है ये एड्रेस में। पीओ का काम हमारा हो गया है। अब हम सेव करेंगे, हमारा पीओ बन जाएगा। तो पीओ में हमें वो पीआर चाहिए। पीओ बिना पीआर के भी कई चीज़ों के बन लिए जाता हाँ बन जाता है, जिसके लिए बहुत सारे आइटम है जिसके लिए पीआर अब यूज़र का आइटम ही नहीं है। जैसे ये रॉ मटेरियल है, हाँ। तो रॉ मटेरियल कोई नहीं मंगाता यूज़र। रॉ मटेरियल कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहिए ही चाहिए। अच्छा। तो रॉ मटेरियल का हम कई जगह कंपनी कहती है कि बिना पीआर के भी वो बन जाता है। अच्छा। वैसे बाकी चीज़ों के लिए पीआर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें वेंडर चाहिए होता है, प्राइस चाहिए होता है, पीआर में वो जो सारी डिटेल थी, क्या मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी है, वो सारा है। उसके अलावा इसमें पेमेंट टर्म आ जाता है, टैक्स की डिटेल आ जाती है। ठीक है, तो जैसे ही ये सेव करेंगे हमारा पीओ बन जाएगा। अब पीओ बनने के बाद में ये पीओ अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद में ये वेंडर को भेज दिया जाता है। वेंडर फिर इस पीओ के हिसाब से मटेरियल सप्लाई करता है। उसके बाद बायर, आजकल ईवे बिल का ऑप्शन है, गवर्नमेंट ने ईवे बिल चालू कर रखा है, तो वो ईवे बिल देते हैं। फिर जो वेंडर है उस ईवे बिल को और इस पीओ को और अपनी इनवॉइस को और मटेरियल को साथ में भेजता है मटेरियल की। तो लीगली कहीं भी रोका जाए तो पता रहता है कि हाँ ये इस आदमी का ऑर्डर है, इस एड्रेस पे जाना है। ठीक है, और इतने रुपए के अब मटेरियल है। जैसे पीओ, ये पीओ बन गया। ठीक है, अब पीओ बनने के बाद में अब हमें करनी होती है मीगो। तो हमें ये पीओ चाहिए होगा, तो मैं पीओ को कॉपी कर लेना। 2 बार क्लिक कर सकते हैं उस पर। अच्छा। इसी पे 2 बार क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी करके। ठीक है, तो यहाँ से इसको पीओ को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब हमें मीगो करनी है। तो मीगो की ट्रांजैक्शन है NMIGO। मैं वो से ही चला देता हूँ, ये भी खुली रहेगी ताकि ध्यान रहे। MIGO। अच्छा, वो 2 फाइल खुली रह सकती है। तो वो पीआर भी खुली हुई है और ये पीओ का भी खुला और एक मीगो भी खुल जाएगा। कहाँ दिख रहा है अभी खुला हुआ? नीचे दिख रहा है। अच्छा। अब ये मीगो की ट्रांजैक्शन खुल गई। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन हमने ऑप्शन चूज करना होता है गुड रिसीव। अच्छा, ठीक है। उसके बाद यहाँ रखना होता है मैं पीओ। ठीक है, और ये है वो मूवमेंट टाइप जो मैं बोल रहा था, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मूवमेंट टाइप से ही पता चलता है कि स्टॉक कम होना है, स्टॉक ज़्यादा होना है, मटेरियल क्वालिटी में आना है कि प्रोडक्शन में आना है, कैसे आना है, वो सारी इतनी सारी मूवमेंट टाइप है। ठीक है, तो अभी मैं 101 में ले रहा हूँ। 101 का मतलब होता है कि मटेरियल परचेज करके आ रहा है प्लांट में। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम होता है, जैसे ही एंटर मारूंगा वो परचेज से, ऑर्डर से वो सारा आइटम पिक कर लेगा। उसके बाद में मीगो वाला क्या है, किसको, डिलीवरी वाले को मारेंगे? नहीं, ये परचेज ऑर्डर डाल के एंटर मारा मैं। अच्छा। ठीक है, तो ये देखिए वहाँ से 10 क्वांटिटी उस पीओ में थी। मैं यहाँ से पीओ दिखाता हूँ आपको। तो पीओ से वो सारी चीज़ें, यहाँ से वो पीओ ले लेते हैं। ये पीओ ही है, ये पीओ है, 10 क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका 10 क्वांटिटी का हमने क्या करना है, मीगो करना है। ठीक है, तो 10 क्वांटिटी आ गई। अब यहाँ से वो, उसके पास इनवॉइस रहता है, वो रेट देख लेता है, पीओ देख लेता है। यहाँ से क्वांटिटी में जाके क्वांटिटी देख लेता है, कितनी क्वांटिटी आई है, फिजिकली देख लेता है। यहाँ से मटेरियल देख लेता है कौन सा आया है। यहाँ से परचेज ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ से वो पार्टनर देख लेता है कि किस पार्टनर से आया है। ठीक है, अगर वो सीरियल नंबर है तो ये जैसे सीरियलाइज मटेरियल है तो इसमें सीरियलाइज आ गया है। सीरियल नंबर बाद में बताऊँगा आपको क्या होता है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है। अभी हमने क्या किया, चेक कर दिया इसको कि सारा आइटम ठीक है। चेक किया, कहाँ से चेक किया? ये ऊपर आ रहा है ये चेक। अच्छा। हाँ, तो अब सिस्टम खुद चेक करता है, अगर कोई दिक्कत है तो सिस्टम वो चीज़ें मांग लेता है। तो जैसे ही ये कह देगा सारी चीज़ें ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे।
तो मीगो करते समय हमारा वही पीओ आ गया, और फिजिकली हमारे पास जो जो डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस और इसको मैच करते हैं, और फिजिकली वो मटेरियल भी चेक करते हैं क्वांटिटी। तो मटेरियल चेक करके काउंट करके आ जाता है इनवॉइस पे। अब ये नंबर रेंज दिख रहा है 2019 में नंबर रेंज नहीं है, ये कोई वैसा एरर है। मैं अभी मान लेता हूँ उस समय नंबर रेंज नहीं है, तो ऐसे लाल टाइप का लॉक आ जाता है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये मैं 17 में पोस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि उस समय के लिए हिसाब से सिस्टम जो बनाया था ना तो ठीक बना था। तो मैं एक काम कर रहा हूँ 2 फरवरी 17 में पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही पोस्टिंग 17 में नहीं, हर जगह ये सिस्टम फिजिकल के ईयर के हिसाब से, जो फिजिकल ईयर चलता है तो कॉन्फ़िगरेशन होती है। 2000 तो अब पोस्ट करेंगे, सिस्टम पोस्ट कर देगा। पोस्ट करना पड़ता है उसमें। हाँ। तो अपन मीगो में क्या क्या कर रहे थे, अपन क्या क्या तो डाले? मीगो में हमने वो पीओ कॉपी किया और चेक कर लिया। चेक कर लिया कि पीओ के हिसाब से, और जो फिजिकली माल है फिजिकली चेक किया सारा माल कि कितना क्वांटिटी आया है, क्या रेट में आया है, कहाँ से आया है, इनवॉइस सारा वही यहाँ पे चेक करी, सारी चीज़ें यहाँ से देख के आइटम कितना है, क्वांटिटी कितनी है, सारी ठीक मिली तो वहाँ ओके सेलेक्ट किया और पोस्ट मार दिया। तो पोस्ट मारने के बाद में हमारा क्या हो जाता है, मीगो हो जाता है। हाँ, तो एक नंबर जनरेट हो जाता है। तो पीआर में यूज़र अपने उसकी रिक्वायरमेंट बताता है, पीओ में उस रिक्वायरमेंट को वेंडर को दे दिया जाता है, वेंडर सप्लाई करता है उसके हिसाब से। उसके बाद वेंडर से जब इनवॉइस, मटेरियल और ईवे बिल वो सब आ जाता है, तो स्टोर वाला बंदा उसको चेक करता है कि पीओ के हिसाब से मटेरियल आया है कि नहीं आया है, रेट चेक करता है, मटेरियल चेक करता है, चेक करके उसके बाद वो पोस्ट कर देता है, तो मीगो हो जाता है। और फाइनेंस वाला मीरो करता है, तो फाइनेंस वाला तीनों चीज़ें चेक करता है। पीओ भी चेक करता है कि पीओ था कितने का था, उस पीओ के हिसाब से ही मटेरियल इनवॉइस में आया है नहीं आया प्राइस में, और कि जितनी क्वांटिटी है वो मीगो से मैच कर लेता है कि एक्चुअल कितना रिसीव किया है बंदे ने। अब जैसे 10 में से 8 भी आ सकता था, तो उतनी क्वांटिटी वो वैलिडेट कर लेता है। तो तीनों चीज़ों को मैच करने को, इस तकनीक को कहते हैं थ्री वे मैच कहते हैं इसको। 3 वे मैच। हाँ, पीओ, मीगो और इनवॉइस। अच्छा, मेरो के समय में तो इसको मीगो और इनवॉइस। हाँ, इनवॉइस मतलब वही परचेसिंग रिसिप्ट हुआ ना। हाँ, इनवॉइस मतलब बिल है, बिल हुआ। हाँ, है ना। तो ये पोस्ट हो रहा है, तो इस हिसाब तो से जीआरएन के साथ ही आ जाता है ना। तो हाँ, तो ये बंदा करता है कंपनी में, स्टोर वाला बंदा काम करता है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो वो बायर से, परचेज वाले से डिस्कस करता है। पीआर में दिक्कत होती है तो परचेजर डिस्कस करता है यूजर से। इसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो परचेजर से डिस्कस करता है कि भैया पीओ ठीक नहीं है, या पीओ में कोई दिक्कत है ना, या मटेरियल शॉर्ट आया है, या मटेरियल ज़्यादा आया है, या मटेरियल ख़राब आया है, तो किसको बताता है, बायर को, परचेजर को। उसके बाद माइरो वाले, अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो जो फाइनेंस की टीम है, अकाउंट की जो टीम है, वो स्टोर से डील करती है कि भैया इसके पेपर कहाँ हैं, ठीक है, इसमें ये डिफरेंस है, तुमने क्यों पोस्ट किया है इसको, अगर कुछ गलती होती है। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को क्रॉस चेक भी करता हुआ चलता है। अच्छा, ठीक है। तो अब वो डालते कहाँ है, इनवॉइस नंबर। हाँ, इसमें एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो छूट गई। ये जो डिलीवरी नोट दिख रहा है, डिलीवरी नोट में वो इनवॉइस नंबर डाला जाता है। अच्छा, डिलीवरी नोट में इनवॉइस नंबर। हाँ, जो इनवॉइस है, ताकि वो चेक कर ले कि मीगो करते समय ये इनवॉइस नंबर क्या था। तो अभी वो हमारा जो मटेरियल डॉक्यूमेंट है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है अपना, जैसे प्रोजेक्ट बनाया वो डिलीवरी नोट है तो इसमें हाँ, ये लिखा जाता है क्या हाँ, नंबर। वो मैंने जो कॉपी बनाई एक हाँ, जीसीबी वाली, उसमें सारा मिलेगा आपको। वही वाला जो जेसीबी वाला जो बनाया था। हाँ, उसमें सारी चीज़ें। अच्छा। तो अभी जब डिस्प्ले में तो जाएंगे, वैसे अपन डाल भी सकते हैं। हाँ, यहाँ डाल सकते हैं यहाँ। तो अभी अच्छा। जैसे ये कैलेंडर 2017 का था, तो मैं हटाता हूँ, तो ये थोड़ा टाइम लगता है आने में। तो ये मीगो नंबर आ गया है। अब हम उस पीआर में अगर देखना चाहें, अभी अपन मायरो में कर रहे हैं क्या? नहीं, अब उस पीआर में देखना चाहें तो जैसे ही हम पीआर में सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, वो स्टेटस में, ये स्टेटस में जो स्टेटस कॉलम आ रहा है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं।
पीओ में भी रिफ्रेश कर देंगे तो मीगो की डिटेल आ जाएगी। इसमें भी अपडेट हो रहा है। तो अभी हमने जो साइकिल करी है, एक तो यूज़र ने जो इसने पीआर रिक्वेस्ट रेज करी थी, फिर परचेजर का काम, फिर उसके बाद जो है वो जीआर रिसीव्ड है ना, जीआर करते ही मीगो उसका होता है। इसका स्टॉक बढ़ जाता है। अभी जैसे हम स्टेटस में देखेंगे यहाँ हाँ, जीआर स्टेटस, करते स्टॉक बढ़ जाएगा क्योंकि आ गया। ठीक है, हाँ तो ये देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं जीआर पीआर में मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे आ रहा है। स्टेटस में आप गए पीआर में ME53N में, तो आपको ये दिखा कि ये पीओ बना है, ठीक है, हाँ ये पीओ बना है। यही पीओ नंबर है, ये पीओ बना है। उस पीओ के अगेंस्ट में गुड रिसिप्ट हो गया है, मीगो हो गया। मीगो हो गया, हाँ, ठीक है। तो ये पीआर वाला अपनी पीआर के अगेंस्ट में स्टेटस जाके देख सकता है कि पीओ भी बन गया और मटेरियल भी आ गया, आ गया। ठीक है। परचेजर भी यहाँ से अगर देखना चाहे पीओ में, अपने पीओ में, तो यहाँ से वो ये देख सकता है कि इस पीओ के अगेंस्ट में मटेरियल आया नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही मीगो करते हैं परचेज ऑर्डर हिस्ट्री आ जाती है। हाँ, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो उसको इस परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में ये मिल जाएगा कि कितने, ये देखो वही मीगो नंबर आ गया, ये डेट आ गई, ये क्वांटिटी आ गया, ये कि मीगो हो गई इसकी, ठीक है। कैसे पता चला मीगो नंबर है करके? ये आ रहा ना नंबर, ये मीगो का नंबर है, मटेरियल डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसको। हाँ, तो ये मीगो है का नंबर है, मटेरियल अच्छा, डॉक्यूमेंट material मतलब document, ठीक है। मीगो नंबर। तो परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में वहाँ पीआर में स्टेटस में मिलता है, हाँ, ठीक है। पीओ में मिलता है ये पीओ में अपने को ये मिल जाता है मीगो परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में, नंबर। ठीक है। अब मीगो में मैंने ये मीगो भी खोल दिया, ये ऊपर ये मीगो भी खोल दिया मैंने, ठीक है, जितनी हमने करी थी। इसमें क्या देखेंगे अपन? मीगो में जो कितनी क्वांटिटी थी, ठीक है, कहाँ आया था, क्या कौन सी मूवमेंट टाइप हुई थी, किस मटेरियल की थी, किस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आई थी, वेंडर कौन था, सीरियल नंबर क्या क्या बने हैं। अब ये सीरियल नंबर क्या होते हैं, हर मटेरियल का एक यूनिक कोड होता है, ये अलग स्पेशल तरीके का मटेरियल। जैसे आप मोबाइल है, पढ़ा था मोटी वाली में, हाँ, serial number। अब जैसे मोबाइल है तो उसके IMI नंबर सबका अलग होता है, तो ये सीरियलाइज प्रोडक्ट बोलते हैं जिसका हर एक कोड होता है। अच्छा, ये कोड ही है क्या पूरा? हाँ, ये कोड ही है, ये सिस्टम ने बनाया है, मैंने ऑटोमेटिक बना दिया। जैसे क्या होता है 101 क्या होगा मतलब? ये एक मटेरियल का सीरियल नंबर है, जैसे आपके मोबाइल का एक वो नंबर है। तो मान लो मेरे पास 100 मटेरियल रहेंगे तो मैं ऐसे इसी कोड से डालूंगा ऐसा? नहीं, ऐसे नहीं डालेंगे, ये सीरियलाइज प्रोडक्ट में डालने पड़ते हैं। जब भी कोई बंदा मोबाइल बनाएगा तो उसको एक IMI नंबर डालना पड़ेगा। अच्छा, उस प्रोडक्ट पर लगाना हाँ, पड़ेगा। तो सारे प्रोडक्ट सीरियलाइज नहीं होते। जैसे गाड़ी में, मोटरसाइकिल में इंजन सीरियलाइज होता है, चेचिस सीरियलाइज होता है। हाँ। मोटरसाइकिल में, कार में भी इंजन सीरियलाइज होता है, चेचिस होता है, 2-4 पार्ट और तो जो तो इम्पोर्टेंट पार्ट हाँ, होता है वही होता है। वो इसलिए होता है कि कल को जब सर्विस देनी होगी तो पार्ट तो डेली बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो जो आएगा तो इससे पता चल जाएगा सीरियल हाँ। नंबर से कि कब बिका था, हाँ, तो सर्विस दी जाएगी इसलिए। अच्छा। तो सीरियलाइज पार्ट ये इसमें serial आ number। गया, इसलिए मैंने दिखा दिया। तो ये पीआर है, ठीक है। पीआर में पता चल गई सारी इन्फॉर्मेशन का है। ये पीओ में है, ठीक है। पीओ में अपन को क्या देखे, हिस्ट्री वाला ना? हाँ, और ये मीगो में, ये मीगो में तो पूरा ही आ गया। दूसरा, आप अगर हमें पीआर से ही घुस के देखना हो सारी चीजें, हाँ। तो हम यहाँ 2 बार क्लिक करेंगे तो पीओ में चले कहाँ जाएंगे, पर 2 बार? ये प्री परचेज ऑर्डर पे। अच्छा, परचेस। 2 बार क्लिक करेंगे तो परचेज ऑर्डर में चले जाएंगे, ठीक है। वो जा रहा है अभी सिस्टम। और उस परचेज ऑर्डर में 2 बार, अब ये जैसे मीगो पे 2 बार क्लिक करेंगे तो मीगो पे चले जाएंगे। ये पीओ खुल गया 2 बार क्लिक करते ही। अब ये जो मैंने बताया था बैक करने का ऑप्शन, बैक आए करेंगे तो फिर से पीआर में आ जाएंगे, तो पीआर में आ गया। 2 बार क्लिक करेंगे तो पीओ में चले जाएंगे, अच्छा, ठीक है। यहाँ से भी जा बैक सकते। करेंगे तो फिर से जो है। अब यहाँ से जैसे परचेज ऑर्डर हिस्ट्री दिख रही थी, अब मैं मीगो में भी जाना चाहता हूँ उसी ट्रांजेक्शन से, तो यहाँ 2 बार क्लिक करूँगा तो मीगो में चला जाऊँगा, तो ये वही स्क्रीन खुल जाएगी जो मैंने उधर दूसरी खोल रखी है। अच्छा, उसमें बता रहा था कि 2 टोक जो है, मान लो रिक्वेजिशन नंबर है किसी एक ही प्रोडक्ट का, तो उसको 1 टोक अपन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसका? क्या चीज़? जैसे 2 रिक्वेजिशन नंबर है, हमने हाँ। जनरेट किया, हाँ,
तो उसको सिंगल कैसे रिक्वेजिशन नंबर बनाएंगे फिर? सिंगल रिक्वेजिशन एक पीआर में बहुत सारे आइटम ना हाँ। कर सकते हैं वो। तो ये मीगो खुल गया वो, ठीक है। वहीं से अब बैक करेंगे दोबारा तो पीओ आ गया, बैक करेंगे तो दोबारा पीआर आ गया, ठीक है। तो उसी से जा सकते हैं बैक करके। तो ये है मीगो। अब हमें करना है माइरो, ठीक है। तो इसी मीगो नंबर हो गया। अब हमें क्या करना है, माइरो करना है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, ये जो आ रहा था ये मीगो नंबर, हाँ इसको मैंने कॉपी कर लिया और ट्रांजैक्शन चला अच्छा, लिया। मीगो वाला खुला है ना अभी पोर्टल हाँ, अपना, हाँ। तो जीआर कहाँ लिखा है? जीआर लिखा नहीं रहता, वो बोलते हैं गुड रिसिप्ट इसको। ये यूज़र की लैंग्वेज है, अच्छा। तो यूज़र कुछ भी बोल सकता है। तो मीगो हो गया। अब करना है हमको माइरो, माई हाँ, इसमें स्लैश नहीं डालते हैं क्या? ये इजी एक्सेस में आपको डालने की जरूरत अच्छा। नहीं है। अगर कोई ट्रांजैक्शन खुली हुई है तो स्लैश एन और स्लैश ओ डालना पड़ता है, अच्छा इसमें नहीं डालना पड़ता है, अच्छा। ठीक है। तो अभी ये माइरो खुलेगा। मोबाइल में तो बता रहा था जो अपन एमी डाल रहे थे ना, एमी 51 52, उसमें भी स्लैश नहीं डाल रहा था। एमी हाँ, और तो 51 वो लिख के और स्लैश एमी दे रहा था, उसके स्लैश बाद नहीं एन डाला। और स्लैश ओ हम तभी डालेंगे जब कोई ट्रांजैक्शन पहले से खुली होगी। अच्छा, इजी पहले से एक्सेस खुली से होगी इजी तब। एक्सेस से करने के लिए कुछ नहीं करना। अच्छा। तो अब ये जब हमने माइरो खोला तो यहाँ पे ये स्क्रीन खुल गई। अब इस स्क्रीन में हमको पूछता है इनवॉइस की क्या डेट है। तो जैसे मैंने इनवॉइस की मैं अगर यहाँ डालता हूँ वही पुरानी डाल देता हूँ मैं 2 फरवरी 2017, क्योंकि इसमें सेटिंग अभी उस हिसाब से नहीं हुई है, ठीक है। और 17 की पोस्टिंग डालता हूँ 02/2017, ठीक है। अब ये जो रेफरेंस होता है यहाँ पे वो इनवॉइस नंबर होता है। तो जैसे मैंने मान क्या लीजिए डेट डालो पोस्टिंग वाले में? डेट डाल दी 2 फरवरी 2017, ठीक है। अब ये इनवॉइस नंबर में मैंने इनवॉइस का नंबर डाल दिया, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस 1 2 3 मान लीजिए ये इनवॉइस का नंबर है, बिल का नंबर है, ठीक है। मीगो में वो डिलीवरी नोट के अंदर बिल का नंबर ही डाला जाता है हाँ ना? हाँ। अब ये अमाउंट मांग रहा है तो अभी मैं पहले पीओ डालूंगा। तो पीओ का ये देखिए ये आ रहा है कॉलम, परचेज ऑर्डर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो मैंने यहाँ किया परचेज ऑर्डर लिया, ठीक है। परचेज ऑर्डर चाहिए ना, परचेज ऑर्डर डालता हूँ या मीगो नंबर ले सकता हूँ, पर मैं परचेज ऑर्डर डाल देता हूँ। ये इतनी सारी चीज़ें ले सकते हैं, तब मैं इसमें डालता हूँ परचेज ऑर्डर। उसमें से कोई भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, परचेज ऑर्डर यहाँ से पहले लिया परचेज ऑर्डर, ठीक है। और परचेज ऑर्डर लेके एंटर मार दिया मैंने। तो अब इसने पोस्टिंग टेक्स्ट पिन फिजिकल प्रीवियस, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोबाइल में जैसे यूट्यूब में देखता हूँ तो बताता है उसको, तो वैसे इसमें भी आता है ना यूट्यूब? हमें देखिए रहा नहीं रहा था, लेकिन ये देखिए यूट्यूब अभी इसमें अभी चलता नहीं है क्या? चलेगा। अभी ये साथ के साथ नहीं इसमें चल, छोटा छोटा दिखता नहीं, नहीं लगता, इसमें अच्छे से दिख जाएगा। हाँ साथ के साथ यूट्यूब चल जाएगा इसमें भी। चल जाएगा ना? तो ये देखिए ये क्वांटिटी आ गई 100 रुपया पैसा। आप वेंडर को कितना पैसा देना है, 100 रुपये देना है ना। 10 रुपये का ऑर्डर 10 क्वांटिटी है, 10 रुपये ही था। तो 100 रुपये देने हैं। अब यहाँ दिख रहा है कि 100 रुपया माइनस आ रहा है। कहाँ दिख रहा है? ये तो ये जो माइनस दिख रहा है ना बैलेंस, ये 0 होना चाहिए। ये जो दिख रहा है ना इन रुपीज, अच्छा हाँ, ये 0 होना चाहिए। तो अच्छा। यहाँ पे मैं कितना रुपये देना है मुझे, 100 रुपया। तो मैं 100 रुपया यहाँ करूँगा तो यहाँ 100 रुपया हाँ, 0 हो जीरो जाएगा। होना चाहिए बैलेंस। तो ये मेरा बैलेंस जो है अब 0 हो जाएगा। जैसे ही एंटर करूँगा 0 0 हो जाएगा। तो जब तक 0 वैसे भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन आइडियल लेकिन कहता मान लो है कोई 100 रुपये नहीं दिया अपन, 90 रुपये दिए तो 90 10 रुपया 10 बैलेंस में चला चला जाएगा। जाएगा। हाँ, तो हमको 0 0 ये करना होता है, आइडियल सिनेरियो है। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब टैक्स अगर कैलकुलेट कराना है तो टैक्स कैलकुलेट करा सकते हैं, टैक्स का अमाउंट भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा इतना करके ही हमको क्या कर देना होता है। ये जो सेव मैसेज कर आ रहा है देना। एरर, एक बार मैसेज देख लेते हैं क्या कह रहा है एरर में। ये वही सेटिंग कह रहा होगा कि पुरानी जो एरर ये सारा आता है ना, तो करने की इच्छा नहीं करता। CSM बारे, अच्छा सही तरीके से डालना क्या है? एरर इन अकाउंट डिटर्मिनेशन टेबल, ये प्रोडक्शन में नहीं आता एरर ये सब। ये SAP की टीम हम लोग यही देखते हैं ना है टेबल T00 की अकाउंट डिटर्मिनेशन में नहीं है ये, इसलिए नहीं कर रहा है।
तो ये इतना ही काम करना होता है, इतना तो कर। जेसीबी वाले में वो बना हुआ है ना, इसमें क्या क्या डालना है करके, तो इसमें उसको practice कर जेसीबी वाले में इसमें क्या कहते हैं, ये जो मैंने बताए हैं आपको वेंडर, ये आ गया, ये 100 रुपया था, 100 रुपया हमने दिया, 100 रुपया कितना हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव जी खत्म हो गया ये। ठीक है, तो अब मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, पोस्ट करते ही मेरा काम खत्म हो गया। तो ये ही साइकिल थी पूरी मीगो की मायरो तक। की। ठीक है, तो ये पीआर की स्क्रीन थी। ठीक है, मीरो होने के बाद यहाँ मीरो भी आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो गया काफ़ी।